बहुत दिनों से हमने राइटिंग का कोई टॉपिक नहीं किया है, इसीलिए आज हम लोग करते हैं एक ऐसे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक डिफरेंट तरह का नीश है। क्वेश्चन आपको बहुत यूज टू लगेगा जैसे आपने पहले किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिया गया है। तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, बट आप लोगों को इसके पॉइंट क्लियर होने बहुत अच्छे से जो है जरूरी है ताकि आप लोग अच्छे से इसके एक्सप्लेनेशन दे सके। तो चलिए आज का टास्क हम लोग शुरू करते हैं, अपना राइटिंग टास्क 2। मैंने सारी की सारे एक्सप्लेनेशन जो है बोर्ड पे हमेशा की तरह जो है राइट डाउन करके रखी हुई है ताकि आप लोगों का टाइम जो है सेव कर सकूं और लिखने में हमारा टाइम ना खराब हो। तो मैं बस अपना कैमरा जो है बोर्ड की तरफ मूव कर रही हूँ ताकि कम से कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलिटी मिल सके फ्रॉम माई टास्क। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। चलिए आज का टास्क आप लोगों को दिखा देती हूँ और ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग टास्क को ही डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे इस टास्क को मोस्ट ऑफ प्रोडक्टिव बनाने की। तो चलिए लेट्स बिगिन। लेट मी मूव माय कैमरा टुवर्ड्स द बोर्ड। As you all can see, I believe that question is visible to everybody here. So here is the question. Some people spend a lot of money on things that are unnecessary. लोग जो हैं बिना जरूरत की चीजों पे बहुत सारे पैसे जो हैं खर्चते हैं। कुछ लोग जो हैं while so many people in this world do not even get anything to eat. वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाने तक के लिए खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो हमारा सवाल क्या है आज का, Why do you think people do it? कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो जो चीजें खरीद रहे हैं unnecessarily बाय कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज आस्क्ड टू अस इज व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो। उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रीजंस का फर्स्ट पॉइंट कि आखिरकार लोग जो है इतनी एक्सेसिव शॉपिंग क्यों कर रहे हैं। मैं कैमरा थोड़ा सा और करीब कर रही हूँ ताकि आप लोग रीजंस के सारे पॉइंट जो है मेरे साथ समझ सके और आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सके। मुझे लगता है सब लोगों को सारे पॉइंट्स अब विजिबल होंगे बहुत ही करीब से। द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इन द रो इज ऑब्सेशन टू शॉप। आप लोग देखते होंगे कि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा ऑब्सेशन आ गया है चीजों को खरीदने का। वो जो भी नई चीज देखते हैं उनका मन होता है कि हमारे पास होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर दे वांट इट, वेदर दे नीड इट और नॉट। तो ये जो ऑब्सेशन आता जा रहा है कि नई नई चीजें लें और ज्यादा चीजें लें, इस हैबिट के कारण जो है शॉपिंग का जो क्वांटिटी है बाय पीपल, शॉपिंग की जो फ्रीक्वेंसी है बाय पीपल वो बढ़ती जा रही है। सेकेंड हमारा पॉइंट है इंक्रीज इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग मैंने आप लोग को पहले भी समझा रखा है। सारी की सारी दुनिया जो है इंटीग्रेट हो रही है ऑन द टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। सभी बिजनेसेस के आपस में मिंगल होने के कारण, आपस में कोलैबोरेट होने के कारण, सारी ब्रांड्स जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी जगह जगह पे आउटलेट्स होने के कारण लोग अलग अलग ब्रांड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसके कारण भी जो है शॉपिंग बढ़ती जा रही है क्योंकि इन्फ्लुएंसमेंट बहुत ज्यादा है। हम जिसको जैसे जो भी चीज हमें ट्रेंड में नजर आती है हम उसको अपने पास, जो भी चीज हमें ट्रेंड में नजर आती है हम उसको बाय करना चाहते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स। बड़ी कॉमन सी बात है, आप लोगों को अगर सोच के देखेंगे, अगर आपके घर के सामने पार्क होगा तो आप लोग ना भी वॉक करना चाहें तो आपको मोटिवेशन मिलेगी दैट वी शुड गो टू वॉक इन दैट पार्क बिकॉज इट इज फॉर आवर यूटिलिटी, दिस इज फॉर श्योर, राइट। इसी तरीके से जब हमें मार्केट में चीजों की अवेलेबिलिटी दिखती है, जब हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स नजर आते हैं तो इट ऑलवेज कम्स टू अवर माइंड फर्स्ट दैट वी शुड बाय देम बिकॉज दिस इज द कॉमन ह्यूमन psychology that whenever we see something our thoughts go into it, we get invested into it and sometimes we make that thought of investment into reality and this is somehow a particular reason to for the increase in shopping by the people. देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है मटेरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, शो ऑफ कल्चर। लोग जो है हर टाइम काम कर रहे हैं, काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नई से नई चीजें खरीदनी है। इसमें आप आईफोन का एग्जांपल दे सकते हो। आई अंडरस्टैंड दी अपडेट्स बट देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट डूइंग इट इन द पीयर प्रेशर एंड जस्ट वांट टू शो ऑफ टू द अदर पीपल दैट दे हैव पोजेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। So that is why this is also one of the reasons which is triggering increase in shopping by everyone in the society. Then हमारा next point आ जाता है desire of raising status symbol.
लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो ज्यादा बाय करेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो उनका स्टेटस सिंबल जो है उसे इम्प्रूव होगा, रेज होगा, और जिसके कारण वो लोग आंखें बंद करके अंधाधुंध जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज एक्सेसिव एंडोर्समेंट्स बाय सेलिब्रिटीज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ताकि हम लोग चीजों को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। You all know that when Diwali, the festival of Diwali, come in India, there are so many brands that advertise their products and they offer so many discounts that people cannot resist to buy those products. जैसे हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिलिप्स है, चाहे वो LG है, चाहे वो वर्लपूल है, वो बहुत सारे ऑफर्स देते हैं कि वॉशिंग मशीन के ऊपर बहुत सारे फीचर्स होंगे और सेम वॉशिंग मशीन के अलग अलग प्राइसेस होते हैं। हम लोग देखते हैं जब इतनी सारी चीजें एक ही साथ मार्केट में, हमारे घर पे शायद वो चीज अवेलेबल भी है, फिर भी हम सोचते हैं वी शुड अपडेट इट, बट we do not ever think that we will occupy the space of our house more if we'll get that product our house. We also spend a lot of money to buy that product, and this is somehow lead to unnecessary buy because we are already having the product but we still want to get one more. तो ये भी हमारा एक रीजन है। एडवर्टीजमेंट्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज जो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको नोटिस करते हुए, उनको नोट करते हुए, उनका जो उनके ऊपर जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी उनके फैंस हैं, उन पे जो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है सेलिब्रिटीज पे, उसको देखते हुए जो है चीज खरीद लेते हैं डिस्पाइट the fact that they do not want it and it is completely unnecessary to them. So the next point we have is some people relish displaying their financial superiority. कुछ लोगों को अपने पैसे का एग्जिबिशन करना अच्छा लगता है। जब लोग दिखा पाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है तो वो उनको सेटिस्फेक्शन देता है, जिसके कारण वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं। जैसे कि किसी भी अगर मैं एक रिच पर्टिकुलर फैमिली की बात करूं तो इन रिच फैमिलीज मोस्टली पीपल वांट टू अपडेट ईच एंड एवरी आइटम एवरी ईयर एंड देयर बिलीव इज दैट दे जस्ट लव टू डू इट नो मैटर व्हाट द रीजन इज, दैट gives them a certain kind of satisfaction and that is why they do it, and that is also one of the reasons that is inclining the trend of shopping by people. Then the next point we have is shopping gives a monetary sense of power. एक नई चीज आई, उसे हमने साथ के साथ खरीद लिया, जिससे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आती है बिकॉज व्हाट दे बिलीव इज दैट दे कैन नाउ बाय व्हाटएवर दे वांट टू बाय, and that particular strength which comes to our mind at that time, to most of the people at that time, is something extraordinary, and that is why that sense of satisfaction and superiority that they gain by shopping of the different brands and products is one of the reasons that is promoting the shopping among everyone, especially teenagers. Then the last point we have in the row is increase in wealth to single section of society. अमीर का पैसा अमीर की जेब में जा रहा है, जो हमारा डेस्टिट्यूशन गैप है, मतलब गरीबी और अमीरी की रेखा है, जितनी वो वाइडन अप होती जा रही है उतनी शॉपिंग भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमीर लोग अपनी अमीरी शोकेस करने के लिए जो है ज्यादा शॉपिंग करते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं, हमारे पास ये पावर है इसलिए हम शॉपिंग करेंगे। दे एक्चुअली डोंट नीड इट, they just want to showcase their power that they are having money and they should be doing that thing to draw a line between rich and poor. There are some people of that regard, तो आप इसकी भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक मतलब जो है पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि many of the people are like that as well who buy each and everything on EMI. The facility of EMI is also causing a lot of increase in the shopping habits because now people are capable of buying anything on a mere amount of money, on a very tiny amount of money. तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अब इसके सोल्यूशंस के ऊपर आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। देन वी हैव द सोल्यूशंस मैंने 3 ही लिखे हैं, मुझे लगता है बहुत फीजिबल हैं 3 के 3। Proper education and understanding of the economics of spending should be imparted to young ones. बच्चों को इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है या पैसों को कैसे डील करना है इसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए कि जब वो
पैसा खर्च करते हैं तो उससे उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है, उनकी ओवरऑल हैबिट्स पे क्या उसका इफेक्ट होता है, उनकी कंट्री पे उसका क्या इफेक्ट होता है, उनकी फैमिली उसके कैसे अफेक्टेड हो जाती है उनकी स्पेंडिंग हैबिट से। जब बच्चों को ये सारी नॉलेज दी जाएगी तो ऑब्वियसली उनको समझ आएगी, या किसी भी इंसान को समझ आएगी कि उसे पैसे को इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरी चीजों को बाय करके, और उसे जरूरत की चीजों पे उसे इस्तेमाल करना है। देन सेकेंड पॉइंट वी हैव इज मनी मैनेजमेंट शुड बी टॉट एंड एनकरेज्ड। मनी मैनेजमेंट जो है बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो है बच्चों को पता चलता है कि उन्हें पैसा एकदम से जो है शॉपिंग पर नहीं लगाना है, और उन्हें कोशिश करनी है कि वो पैसे को सेविंग भी करें पैसों की, और वो लोग एक्सेसिव बाय ना करें, बिकॉज ये हैबिट बन सकता है एंड दे कैन गेट एडिक्टेड टू शॉपिंग। तो उससे उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसमें आप एक और पॉइंट भी डाल सकते हैं कि पेरेंट्स जो है एग्जाम्पल के तौर पे कि इस चीज को प्रमोट करने के लिए उनको एक सर्टेन पॉकेट मनी प्रोवाइड करें, जिसमें उनको बोला जाए कि उन्होंने थ्रू आउट द मंथ उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी में अपना सारा खर्चा जो एक्सपेंसेस है पे आउट करने हैं, और उनको कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलेगी। व्हेन दे विल बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट दे विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स इफ दे आर spending excessively, then definitely they will stop this habit of buying unnecessarily and of buying things that are not needed to them. थर्ड पॉइंट है हमारा सोशल वर्क नीड्स टू बी प्रोमोटेड। सोशल वर्क को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट हो। लोग जब फ्री होते हैं तब वो शॉपिंग करते हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हम एक और पॉइंट की बात कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जो है 24/7 कुछ साइट्स की जो चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहे हैं, उन साइट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है रात को शॉपिंग में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो लोग उससे उनकी आंखों पे भी असर पड़ता है, और वो लोग अननेसेसरीली बाय तब करते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स की सुपरविजन में उस टाइम नहीं होते हैं, क्योंकि सब लोगों के सोने का वक्त होता है रात का। तो अगर हम लोग कुछ स्टोर्स की जो ऑनलाइन स्टोर्स की टाइम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट और लिमिट कर दें, तो कहीं ना कहीं शॉपिंग हैबिट्स में कमी आएगी, और उससे जो है हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ डील कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को सारा क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डू नॉट मिस अ सिंगल मिनट ऑफ दिस वीडियो. डू शेयर it with your friends and family members who are about to take their examination. And if you are preparing for your examination, do note down these points in your notebook and attempt the entire essay and get it checked by your teacher or whosoever is your evaluator. Make them assess this task because it is quite important. Try to do the relatable tasks which are based on shopping, so that you can practice 3 or 4 questions of the same niche, of the same type of the question. And if you haven't subscribed my channel, do subscribe it. Also press the bell icon to get the latest updates and notification from my channel. I'll try to enchant you all as much as I can, and I'll try to bring the best lessons for you to make your English journey and IELTS journey smooth and easy. इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।